हमारे कॉलेज में कितनी सुंदर लड़कियों की एंट्री हुई है। इन चारों दोस्त को भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। सच में यार, इन चारों को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये चारों अच्छे घर की हैं। काश इतनी सुंदर मैं भी होती। अब तो मुझे इनकी खूबसूरती से जलन हो रही है। कॉलेज में आते ही चारों दोस्त वहां खड़े लोगों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए क्लासरूम में चली जाती हैं। कुछ देर बाद उसी कॉलेज में उन्हीं की क्लास में काजल नाम की एक काली लड़की आती है, जिसे देखते ही सब उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। OMG, हमारी क्लास में काले कौवे की एंट्री। अब क्या हमारी क्लास में ये काली कौवी भी पढ़ाई करेगी? मिस काली भूतों की रानी, कॉलेज में आई हो तो थोड़ी इंसान बनकर आ जाती। अपना रंग और ड्रेस देखा है तुमने? तुम जैसी लड़की निकलो हमारे क्लासरूम से। क्लासरूम में पीछे बैठी चारों दोस्त ये नजारा देख आपस में बातें करती हैं। इस कॉलेज के बच्चों की कैसी सोच है। जब हमने इस कॉलेज में एंट्री करी तो सबने हमारी कितनी तारीफ करी, और यहीं जब इस बेचारी ने एंट्री की तो इसके काले रंग का कितना मजाक बनाया जा रहा है। सही कहा तूने, और मुझे तो इस बेचारी के लिए बहुत बुरा भी लग रहा है। अच्छी बात है कि हमारी सोच ऐसी नहीं है। क्लास के बच्चे काजल का मजाक बना ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ टीचर आ जाती हैं, जिसके बाद सब शांति से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब काजल अपनी क्लास पूरी करके जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलती है, एक लड़की उसके ऊपर सफेद चूना फेंक देती है और वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। देखो, सब तुम्हारे काले रंग का मजाक बनाते थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे मुंह पर सफेद चूना फेंक दिया। इसे ऐसे ही रखना, बहुत सुंदर लग रही हो, और अब तुम हमसे भी ज्यादा गोरी हो चुकी हो। तुम्हारे गोरे होने के लिए अब किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। ये सब आस्था, करिश्मा, पूजा और निहारिका से और नहीं देखा जाता, जिसके बाद पूजा गुस्से में आकर उस लड़की के गालों पर एक चाटा मार देती है और उससे कहती है, अरे देखो, तुम्हारा गाल तो लाल हो गया। अब तुम्हें भी ब्लशर लगाने की जरूरत नहीं। मेरे एक चाटे ने ही तुम्हारा गाल लाल कर दिया। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। अपना मजाक बनता देख उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कर भी कुछ नहीं सकती थी, क्योंकि पूजा प्रिंसिपल की बेटी थी। अब वही लड़की वहां से चली जाती है और वो चारों दोस्त भी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्लासरूम में टीचर आकर सभी से सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। क्योंकि सरप्राइज टेस्ट था, इसलिए उन चारों ही दोस्त में से किसी को कुछ नहीं आ रहा होता और वो चारों काजल के पीछे बैठी काजल की शीट से नकल मारने लगती है और ये चीज काजल देख लेती है। डरो मत, मैं अपना टेस्ट नहीं छुपाऊंगी। तुम चारों ने मेरी बहुत मदद की है। आराम से देख लो, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं। यार, तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हें सारे क्वेश्चंस आते हैं। तुम तो पढ़ने में भी बड़ी तेज हो। यहाँ किसी को टेस्ट नहीं आ रहा, तुम इकलौती हो जिसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। इतना बोलकर निहारिका, पूजा, करिश्मा और आस्था काजल में से नकल मारकर टेस्ट करती है। टेस्ट खत्म होने के बाद चारों बाहर जाने लगती, तो वहीं क्लासरूम में ही अकेली काजल अपना टिफिन निकालती। ये देखकर चारों उसके पास जाती हैं और उसे अपने साथ कैंटीन चलने को कहती है। अब चारों ही दोस्त कैंटीन में जाकर काजल के साथ खाना खाते हुए उससे दोस्ती करती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। तुम्हें बिना जाने सोचे समझे उन लोगों ने तुम्हारा मजाक बना दिया, पर तुम हो तो बहुत टैलेंटेड। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? मैं तुम्हारी दोस्त? कहाँ, मैं गरीब, काली और तुम चारों इतनी गोरी और अमीर। भला मैं तुमसे कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? दोस्ती रंग रूप से नहीं, दिल से होती है। और हाँ, तुम्हें दोस्त बनाने के पीछे हमारा भी एक मकसद है। तुम बहुत तेज हो पढ़ने में और हम उतने ही नालायक। कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो तुम्हें हमें पढ़ाना होगा। हमारी मदद करोगी ना? क्यों नहीं, तुम चारों ने भी तो मेरा इतना साथ दिया है। इस तरह काजल उन चारों गोरी दोस्त की दोस्त बन जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पढ़ाई के सिलसिले से काजल आस्था के घर जाती है, जहां आस्था का काला रंग देख आस्था की माँ का मुंह बन जाता है। आस्था, तू पागल है? कैसे कैसे दोस्त बनाने लगी है तू? अरे, इस काली लड़की के साथ घूमेगी तो लोग क्या सोचेंगे? हमारी और उस लड़की की कोई बराबरी नहीं। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अगर काजल ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा, और काजल मेरी दोस्त है। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके रंग रूप से, और खबरदार अगर आपने अब कुछ बोला तो। आस्था अपनी माँ को तो शांत करवा देती है, पर काजल सारी बातें सुन लेती है और वो उदास वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब करिश्मा पढ़ाई के लिए उसे अपने घर बुलाती है और एक बार फिर पांचों दोस्त बैठकर पढ़ाई करने लगती हैं। पर करिश्मा की माँ को भी काजल के काले रंग से चिढ़ होती है और वो नाश्ता देते हुए सभी के सामने काजल से कहती है, बेटा, मैं समझती हूँ दोस्ती रंग रूप से नहीं होती, पर हम बहुत अमीर लोग हैं ना। हमारा कोई दोस्त काला है और ना ही कोई रिश्तेदार। अगर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे घूमोगी तो तुम्हारे साथ लोग मेरी बेटी का भी मजाक बनाएंगे। माँ, मेरी दोस्त से कैसी बातें कर रही हो? वो यहाँ पढ़ाई में हमारी मदद करने के लिए आई है। नहीं करिश्मा, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे इनकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगा।
अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अपने काले रंग की वजह से एक बार फिर काजल दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अब वह अपने किसी भी दोस्त के घर नहीं जाती, जिस वजह से एक दिन बिना बताए अचानक चारों गोरी दोस्त काजल के घर आ जाती हैं, जहां काजल की माँ उन सभी के लिए पकौड़े लेकर आती है। तुझे क्या लगा तू पढ़ाई करने के लिए हमारे घर नहीं आएगी तो क्या हम नहीं आ सकते? बेटा, अगर तू ऊपर से फर्स्ट आई और हम नीचे से तो तेरी खैर नहीं। बेटा, बातें तो होती रहेंगी, तुम चारों पहली बार यहाँ आई हो, पकौड़े खा लो। शांति अपनी बेटी की दोस्त को चाय पकौड़े दे रही होती कि तभी उसकी पड़ोसन आती है और उसके घर 4 सुंदर गोरी लड़कियों को देखकर काजल और उसकी माँ से कहती है, अरे मोरी मैया, हमारी काजल काली सियाही जैसी और दोस्त अंग्रेजों जैसे गोरे। क्यों रे काजल, मॉडलिंग का शौक छोड़कर गोरी दोस्त बनाने का शौक पाल लिया क्या? आंटी, आप तो रहने ही दो। आप जैसे लोगों की वजह से मेरी दीदी ने अपने सारे सपने मार दिए। आपको पता है मेरी दीदी को मेकअप करने का बहुत शौक है। देखो उन्होंने कैसे एक मैगजीन बनाई जिसमें मॉडल हैं, पर इन लोगों ने मेरी दीदी के काले रंग का इतना मजाक बनाया कि अब वो लोगों से बात करने से भी डरती हैं। अरे भला हम क्यों डराने लगे तेरी बहन को? अब तुम ही बताओ बेटा, मॉडलिंग गोरी सुंदर लड़कियां करती हैं काली कलूटी। माफ करना आंटी, पर मॉडलिंग के लिए रंग रूप नहीं देखा जाता है। जरूरी नहीं कि जो गोरा है वही मॉडलिंग कर सकता है। अगर ऐसा होता तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां काले लोग पाए जाते हैं। अगर रंग भेद होता तो शायद वो लोग कभी मॉडल बन ही नहीं पाते। सुन लिया ना आपने, हर समय आ जाती हैं हमारे घर में आग लगाने। पूजा की और काजल की बहन की बातें सुनकर वो औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल की चारों दोस्त काजल को मॉडलिंग करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब नहीं हो पाएगा मुझसे, छोड़ दिए मैंने वो सारे सपने, और अब देखो शाम भी हो गई। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वैसे भी कल हमारे एग्जाम है। काजल के बोलने पर चारों दोस्त उदास होकर वहां से चली जाती हैं और बहुत जल्द एग्जाम शुरू हो जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं। इस वजह से काजल अपनी दोस्त से नहीं मिल पाती और एक दिन काजल की चारों गोरी दोस्त एक फॉर्म लेकर आती हैं। काजल देख, हमारे शहर में मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है, हमने तेरा फॉर्म भर दिया है और तेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अगर तू नहीं गई तो हम भी आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। पर मैं गरीब हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तो पैसों की चिंता क्यों करती है? तूने हमें पढ़ाया है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि हम तुझे गुरु दक्षिणा दे। इससे तू वही समझ। बेटा, भगवान इतने अच्छे मौके बार बार नहीं देता। अपनी चारों दोस्त और माँ के कहने पर काजल एक बार फिर मॉडलिंग की तैयारी शुरू कर देती है और ऑडिशन देने जाती है, जहां वो रैंप वॉक करती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ महीनों तक काजल ऐसी ही मेहनत करती है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। और एक दिन एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है जिसमें वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ऐसा चीफ गेस्ट बनकर आती है। और उस दिन काजल ना सिर्फ अपने पूरे परिवार बल्कि अपने चारों दोस्त को भी इस कॉन्सर्ट में बुलाती है, जहां स्टेज के नीचे चारों दोस्त खड़ी होती हैं, तो वहीं स्टेज पर काजल अपनी ऑडियंस से कुछ बातें शेयर करती है। मैंने अपने काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुना और देखा है, पर कदम कदम पर मेरी चारों दोस्त और मेरी माँ बहन ने मेरा साथ दिया और आज मैं जो कुछ हूँ अपनी बहन और अपनी चारों दोस्त की वजह से हूँ। इसीलिए आज मैं अपनी चारों दोस्त को अपने पीछे की कामयाबी का क्रेडिट देना चाहती हूँ और इस स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। इतना बोलकर काजल अपनी चारों गोरी दोस्त, माँ और बहन को स्टेज पर बुलाती है और उस दिन उन 5 की दोस्ती ये साबित कर देती है कि दोस्ती रंग रूप या अमीरी गरीबी से नहीं होती।